एजुकेशन और शिक्षा ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन बदल सकता है, हमारी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी बदल सकता है, समाज में हमारी मान्यता को, रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट को बढ़ा सकता है। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक है पावर, जिस पर आज ये ऊर्जा के ऊपर लाइट लगे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, वैसे शिक्षा हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा लाता है। और इसलिए एजुकेशन को हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। मैं आपको बताऊंगा कि आज हमारे पूरी दुनिया में हमारे भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वेल रिकॉग्नाइज है और रिस्पेक्ट है उनको। अमेरिका में 10 डॉक्टर ऐसे जो, जिसमें से 6 भारतीय हैं। यूके में भी यही स्थिति है। और इसलिए हमारा ये प्रयास रहा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, इन्होंने दलित पीड़ित शोषित समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। इतना ही नहीं तो सावित्रीबाई फुले ने विशेष रूप से महिला एजुकेशन के लिए अपने जीवन में उन्होंने पूरी तरह समर्पित रूप से काम किया है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इसका महत्व समझते हुए हम सब लोगों को अगर जीवन में आगे जाएंगे तो बहुत फायदा होता है। मुझे याद आता है, क्योंकि मैं सभी विद्यार्थियों के सामने बोल रहा हूँ, 1975 में मैं यूनिवर्सिटी स्कूल में, महल में जो है, उसमें 11th में था। और मेरे परिवार में मेरी माता पिता, मेरी बड़ी बहनें, सबकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर हूँ। और उस समय इमरजेंसी लागू हुई और जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैंने स्कूल में ध्यान नहीं दिया और मैं उसी इमरजेंसी में भूमिगत रहकर उसके खिलाफ काम करने लगा। परिणाम यह हुआ कि जब HSC का रिजल्ट आया तो मुझे 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले। तो मैं स्वाभाविक रूप से इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन लेनी होती है तो 50% से ऊपर साइंस ग्रुप में मार्क्स चाहिए। और मैं इंजीनियर नहीं बन सका। मेरे घर के लोग उससे थोड़े नाराज भी हुए। पर मेरे जीवन में एक अच्छी बात हुई जो मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री मिलने से सब कुछ नहीं होता। अभी आज स्थिति ऐसी है कि मुझे 9 डॉक्टरेट डिलीट मिली है और वो 5 डिलीट जो मिली वो कृषि विज्ञान में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यापीठ संभाजीनगर औरंगाबाद, स्वामी रामानंद तीर्थ नांदेड़ और महात्मा ज्योतिबा फुले राहुरी और अब परभणी के एग्रीकल्चर से 5 यूनिवर्सिटी की मुझे डिलीट मिली है। और इसके अलावा देश में और 4 यूनिवर्सिटी की मिली है। तो 9 डॉक्टरेट डिलीट मिलने के बाद भी मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं तो इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ तो डॉक्टर कैसे लगाऊं। और अब मैं जो विभाग में काम करता हूं उसमें 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। और मैं तो होशियार नहीं हूं, मुझे इतना विद्वान नहीं हूं, पर अभी मैं जब भाषण देता हूं कोई इसमें, तो कल मैं गोवा में बोल रहा था तो 1 घंटे के अंदर 4.5 लाख लोगों ने मेरा भाषण सुना। तो अभी मैं सोशल मीडिया में, जबकि मुझे कोई बड़ा डिग्री नहीं मिली तो भी मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीना रॉयल्टी के रूप में यूट्यूब से मिलती है। तो मैं आपको ये मेरे अनुभव से ये बात बताना चाहता हूं कि ओनली एजुकेशनल डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड एजुकेशन, स्पिरिट। और इसलिए आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें काम करिए। अमिताभ बच्चन मेरे मित्र हैं
और जब एक बार मैंने उनको पूछा तो वो बीएससी के लिए 2 बार फेल हुए थे और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करके उन्होंने काम शुरू किया कलकत्ता में। पर उनमें अभिनय का टैलेंट आज विश्व के एक प्रसिद्ध कलाकार बन गए। आपको मालूम होगा तो क्रिकेटियर बड़े प्रसिद्ध, एक सुनील गावस्कर और एक सचिन तेंदुलकर, दोनों मेरे अक्सर आते हैं। तो एक बार मैं भी क्रिकेट खेलता था, ये बेजनबाग के ग्राउंड पर मैं मैचेस खेला। मैं स्कूल 11 में खेलता था, मेरी बड़ी इच्छा थी रणजी ट्रॉफी में जाने की, बाद में क्रिकेट छूट गया। तो सचिन तेंदुलकर को जब मेरे घर पर आए तब हम लोग नागपुर में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में, आप में से जो कुछ लोग बैठे उनको याद होगा, ये रणजी ट्रॉफी में 50 पैसे का टिकट मिलता था। हम धूप में बैठे रहते दिन भर। तो जब ये सचिन तेंदुलकर को आने के बाद मैंने कहा, सचिन जरा मेरे बाजू में खड़े हो जाए। तो मेरे बाजू में वो खड़ा हुआ तो उसकी हाइट थी यहाँ तक। फिर सुनील गावस्कर आया, मैंने बोला तुम भी खड़े रहो, वो भी छोटी थी। तो मैं जब क्रिकेट खेलता था, वेस्ट इंडीज की टीम नागपुर में आई थी, उसमें सोबर्स, कलाय, रिचर्ड्स, मुझे बड़े उस समय हमारे प्रिय खिलाड़ी थे, लॉयड, और वो ऐसे 6-6 फुट ऊंचे थे। तो मेरे मन में ये आया कि हम क्रिकेट में ताकतवर आदमी चाहिए, हाइट बड़ी चाहिए, थोड़ा पहलवान होगा तो स्ट्रोक मारेगा। तो फिर मैंने देखा ये सचिन और सुनील गावस्कर जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाए, तो बिल्कुल छोटे है, उतना तो हाथ है उनका। तो ये इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कैसे बनाया? तो सचिन ने मुझे बताया कि नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल, और इसलिए जो शिक्षा आपको मिल रही है उसका जो स्पिरिट है, भावार्थ है, वो समझने की आवश्यकता है। आप डिग्री लेने के बाद सुशिक्षित बनोगे पर सुसंस्कृत बनोगे, ये कोई हमारा कॉलेज गारंटी नहीं देता। अगर अच्छा इंसान बनना है तो हमारे जीवन में मूल्य होते हैं, सच बोलना, दूसरे के प्रति सहिष्णु रहना, गरीब व्यक्ति को मदद करना, फ्रॉड नहीं करना, छोटी छोटी बातें, इसको ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, जीवन मूल्य। और शिक्षा यह ऐसी पद्धति है कि उसके संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और यह निर्माण करते समय एक सामान्य व्यक्ति असामान्य हो सकता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आप सबके जीवन में नॉलेज तो आवश्यक है, पर नॉलेज के साथ जो मूल्य है, जीवन मूल्य है, उसको भी स्वीकार करके आपके व्यक्तित्व को परिपूर्ण बनाना उतना ही आवश्यक है। और मैं आपको एक बात कहूंगा कि सब डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। आजकल मैं जब स्कूल में था तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमको एक ऐसे लिखने के लिए बोला था, माई एम इन लाइफ। तो हमारे यहाँ वो राजविलास टॉकीज के पास, फुले साहब को मालूम होगा, बुधवार बाजार में वो पुरानी किताबें मिलती थी, वहाँ श्योर सक्सेस और गाइड मिलती थी। हाँ, तो वहाँ हम लोग, दत्ता मेघे साहब एक बार वहाँ पुराने किताबें बेचते थे, और उनका जीवन में देखो कितना बदला। तो वो हम लोग वहाँ से श्योर सक्सेस गाइड खरीदते थे। हम भी ज़्यादा खेल दौड़ ज़्यादा करते थे, अभ्यास में ध्यान कम था। तो उन्होंने बोला तो हमने सबने वो श्योर सक्सेस और गाइड खरीदी की। और मुझे याद है कि उसमें सब गाइड में ये निबंध लिखा था, और उसमें लिखा था, every man have an aim in life. A man without aim is like a ship without rudder. और बाद में लिखा था, therefore my aim in life is a doctor. तो सबने क्या किया, क्लास में 50-60 लड़के थे, तो उन 50 लड़कों ने डॉक्टर डॉक्टर करके पूरा कॉपी करके लिख लिया, और वो परीक्षा तपासने लगे किसने क्या लिखा। तो 15-20 कॉपी तपासने के बाद हमारे टीचर भड़क गए, और उन्होंने मराठी में कहा, अबे लेको हो, तुम्हें सगळेच डॉक्टर बनना तर कंपाउंडर कोण बने। तो ये बात नहीं है कि आप डॉक्टर और इंजीनियर बनो, आप अच्छे इंसान